इस मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये कहानी है प्यार और कल्चर की, जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये दुनिया कितनी सुंदर और अनोखी है। आज हम मसाई सभ्यता के बारे में जानेंगे, जो कि अपनी अनोखी संस्कृति और रीति रिवाजों की वजह से बहुत प्रसिद्ध है, जिनको प्राचीन काल से शिकारी और योद्धा के नामों से भी जाना जाता है। आज के जमाने में सिर्फ उसे ही अमीर माना जाता है जिसके पास बहुत धन दौलत हो, पर इस समुदाय में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर उसी व्यक्ति को अमीर माना जाता है जिसके ज्यादा बच्चे हों, और यही इनकी रीत है। लेकिन क्या होगा जब एक गोरी लड़की को एक मसाई लड़के से प्यार हो जाए और वो अपने सब कुछ छोड़कर उसके साथ रहने के लिए आ जाए? तो क्या वो लड़की उसकी दुनिया में रह पाएगी या उसे छोड़कर अपने घर वापस चली जाएगी? अब हम जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। मूवी स्टार्ट होती है और हमें केरला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड में रहती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड शिफ्टन के साथ छुट्टी मनाने के लिए आई होती है। और जब वो दोनों फेरी से सफर कर रहे होते हैं तो केरला की नज़र दो मसाई योद्धाओं पर जाती है, जिन लोगों ने बहुत ही अजीब तरीके का पहरावा पहना हुआ है, और वो उन्हें ही देखती रहती है। तब ले मालन उसे देख लेता है और वो टकटकी लगाकर एक दूसरे को देखते रहते हैं, जिसे हमें पता चलता है कि उन्हें एक नजर वाला प्यार हो गया है। अब जब वो फेरी से उतरकर मार्केट में जाते हैं तो उनके पीछे लुटेरे पड़ जाते हैं, जिस वजह से वो उन लोगों से बचने के लिए तेज भागना शुरू कर देते हैं और ले मालन से टकराते हैं। तभी लुटेरे उसे देखकर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वहां के लोग मसाई समुदाय के लोगों से काफी डरते हैं। और अब शिफ्टन और केरला उनके सहारे से फेरी तक आ जाते हैं और शिफ्टन उनके साथ फोटो भी लेता है, पर केरला और ले मालन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, जिसे हमें ये पता चलता है कि उन लोगों की बात आगे बढ़ने लगी है। अब उन दोनों ने वापस अपने घर जाना था, तो वो बस स्टेशन जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी बस मिस हो चुकी है, जिस वजह से वो एक होटल में रुकते हैं। लेकिन केरला अभी भी ले मालन के बारे में सोच रही थी और वो उसके प्यार में इतना खो चुकी थी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने के बारे में डिसाइड किया था। नेक्स्ट डे जब वो एयरपोर्ट आते हैं तो वो शिफ्टन से कहती है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसे ले मालन पसंद आने लगा है और वो अब उसी के साथ सारी जिंदगी रहना चाहती है। तब शिफ्टन गुस्से से बोलता है कि तुम उस लड़के की वजह से मुझे छोड़ रही हो जिसका इस दुनिया में कोई भी वजूद नहीं है, और वो अपनी फ्लाइट में चला जाता है। उसे जाते देख वो आंखें भर आती है। अब केरला ले मालन के दोस्त से मिलती है और वो उसे बताता है कि वो अपने गांव बारफ्लोई चला गया है, जो कि सांबुरा जिले में स्थित है। तो केरला बस से 13 घंटों का सफर करके मेरलैंड पहुंचती है, जहां वो एलिजाबेथ नाम की औरत से मिलती है और वो उसे बताती है कि वो एक जर्मन है और उसे यहाँ एक लड़के से प्यार हो गया, जिस वजह से वो यहीं पर शिफ्ट हो गई। उसके बाद वो दोनों मार्केट जाते हैं और ले मालन की फोटो दिखाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। आखिरकार ले मालन उसे मिल जाता है और वो रात भर बातें करते हैं और वो अगले दिन केरला को अपनी बस्ती में ले जाता है। वो उसे अपने परिवार और बाकी के लोगों से भी मिलवाता है, जिस वजह से केरला बहुत खुश होती है। उसने मसाई कल्चर और उनके बारे में स्टडी की थी, इसलिए उसे भी थोड़ी बहुत मसाई भाषा आती थी। अगले दिन केरला को खाने के लिए एक जानवर की हड्डी दी जाती है, जिससे वो अनकंफर्टेबल थी। केरला नहाने के लिए वहां जाती है, जहां पर वो सब लोग नहाते हैं, लेकिन ले मालन उसे रोक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे कोई ऐसे देखे, जिस वजह से वो उसे दूसरी जगह पर ले आता है जहां पर कोई नहीं होता। तब वो दोनों अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और इंटीमेट हो जाते हैं। हम यहाँ समझ सकते हैं कि प्यार तो प्यार होता है, जो किसी भी जाति और भाषा के लोगों से हो सकता है। क्योंकि अब केरला को एक इनकम सोर्स की जरूरत थी, इसलिए उसे अपनी एक शॉप खोलनी थी, तो वो अपनी सिटी जाती है अपनी शॉप को बेचने के लिए, जहां वो अपने फैमिली मेंबर्स को बताती है कि उसे एक मसाई लड़के से प्यार हो गया है, इसलिए वो यहाँ से शिफ्ट हो रही है और अब वो उसी के साथ रहना चाहती है। लेकिन उसकी फैमिली उसके इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब केरला अपनी स्विट्जरलैंड की शॉप बेचकर ले मालन के पास आती है और वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आएगी, लेकिन वो आई। वो अगले दिन शादी कर लेते हैं। सारा गांव उनकी शादी से बहुत खुश होता है।
और जश्न मनाता है। अगले दिन केरला मैरीलैंड आती है, जहाँ पर वो एलिजाबेथ से मिलती है और वो उसे बताती है कि शॉप खोलने के लिए मैरीलैंड जा रही है, क्योंकि उसे यहाँ इनकम सोर्स की नीड है, जिस वजह से वो यहाँ पर जगह देखने के लिए आई है। तब वो केरला को जगह दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर ले मालिन कहता है कि हमारे पास बकरियां हैं जिससे हम अपना गुजारा कर सकते हैं, इसलिए हमें शॉप खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तब केरला कहती है कि वो सिर्फ जानवरों का मांस खा के ही जिंदा नहीं रह सकते, उन्हें जीने के लिए आधुनिक चीजों की भी बहुत जरूरत है। तब ले मालिन उसका साथ देता है। अब हम देखते हैं कि उसने मैरीलैंड में अपनी शॉप खोल ली है और जब ट्रक ड्राइवर सारा सामान लेकर आता है तो वो उसके साथ हिसाब किताब करती है। केरला को उसके साथ बात करते देख ले मालिन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका नेचर बहुत अलग है, जिस वजह से केरला को दूसरे इंसानों से बात करना उसे पसंद नहीं था। उसी दिन मिनी चीफ अपने भतीजे को साथ लाता है और वो कहता है कि ये हिसाब किताब में बहुत अच्छा है, तुम इसे अपने साथ जॉब पर रख सकती हो। केरला अपनी हेल्प के लिए उसे अपनी शॉप पर काम दे देती है और उसी दिन उसकी शॉप में बहुत सारे लोग आते हैं, जिस वजह से वो बहुत खुश होती है। लेकिन चीफ का भतीजा बिल्कुल भी काम नहीं करता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और केरला प्रेग्नेंट हो जाती है। एक तरफ ले मालिन अपने दोस्तों के साथ सारा दिन बियर ही पीता रहता है, जैसे कि ले मालिन को उसकी कोई फिक्र ही ना हो। अब एक दिन वो किचन में आता है और पीछे का डोर खुला हुआ देखकर उसे केरला पर शक होता है कि उसे मिलने के लिए कोई यहाँ पर आया था। केरला कहती है कि यहाँ कोई नहीं आया था और वो प्रेग्नेंट भी थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी होती है। अब अगले दिन केरला को पता चलता है कि ले मालिन अपने दोस्तों को फ्री में सामान देता है, जिस वजह से उसे बहुत नुकसान हो रहा था और वो उसे कहती है कि अगर वो ऐसे ही सामान बांटते रहे तो एक दिन उनकी शॉप बंद हो जाएगी। लेकिन ले मालिन को लगता था कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वो स्विट्जरलैंड जाकर और भी पैसे ला सकती है। तब वो गुस्से से वहाँ से जाता है तो केरला भी उसे मनाने के लिए जाती है, लेकिन ये उसका रोज का काम बन गया था कि अपनी ही गलती पर गुस्सा होना और केरला का उसे मनाना। कई दिन बाद केरला को लेबर पेन होने लगता है, लेकिन उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय समुदाय की पूरी औरतें उसका पेट मलने लगती हैं, जिससे उसे अपने बच्चे की चिंता होने लगती है। तभी चर्च के फादर डॉक्टर को बुलाते हैं और केरला ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि खतरे से बाहर है। ले मालिन उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और बहुत खुश होता है। अगले दिन केरला घर आती है और शॉप को संभालती है और उधार देना बंद कर देती है। मिनी चीफ का भतीजा अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए वो उसे काम से निकाल देती है। क्योंकि केरला ने उसे जॉब से निकाला था, इसलिए वो उसे मारने के लिए आता है। लेकिन तभी वहाँ पर ले मालिन आ जाता है और उसे बहुत मारता है। जब केरला उसे रोकती है तो वो उसी पर गुस्सा करता है और कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब अगले दिन मसाई समुदाय की एक सभा बुलाई जाती है, जिसमें मुखिया कहता है कि केरला 2 बकरियां हर जाने के तौर पर चीफ को देगी और चीफ उसे 5 बकरियां देगा। अब इस घटना के बाद उनमें दूरियां जाती हैं और ले मालिन उसे ही इस सब का जिम्मेदार समझता है। उसे लगता है कि वो अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है। अब बहुत टाइम बीत जाता है और उनकी बेटी बड़ी हो जाती है, लेकिन अभी भी वो उसे शक की नजरों से देखता है और जब वो किसी से बात करती है तो ले मालिन को अच्छा नहीं लगता, पर वो हर बार उसे यही समझाती है कि वो किसी को भी उस नजरों से नहीं देखती जैसे वो उसे देखता है। वो अपने बच्चे के साथ रहते हैं, लेकिन एक दिन ले मालिन अपने बच्चे को अपने साथ ले आता है और उसी शाम केरला अपने बच्चे को लेने के लिए विलेज जाती है, जहाँ उनकी बहुत लड़ाई होती है और ले मालिन कहता है कि वो उन सबको खत्म कर देगा जिनसे तुम बात करती हो। जब केरला उसे समझाने की कोशिश करती है तो वो उसे थप्पड़ मारता है और बदले में केरला भी उसे थप्पड़ मारती है। ले मालिन केरला को मारने लगता है, तभी सारे लोग उसे रोक लेते हैं, पर केरला बहुत उदास होती है क्योंकि उसने इस दिन की कोई उम्मीद नहीं की थी और ये पहली बार था जब ले मालिन ने उस पर हाथ उठाया था। अगले दिन ले मालिन उसे मनाने के लिए अपने सारे बाल काट लेता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि केरला को वैसे ही पसंद है जैसा वो है। अगले दिन वो कहती है कि वो अपनी बेटी के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही है
और कुछ दिनों के बाद वापस आएगी। और लेमालन उन्हें छोड़ने के लिए बस स्टॉप जाता है, लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता और कहता है कि अब वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। तो केरला उसका कोई जवाब नहीं देती और लेमालन बस को जाते हुए देखता रहता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।